बहुत अच्छा कैसे चला और मैं बहुत बार छत्तीसगढ़ आया हूँ, लेकिन इतने उल्लास, उमंग, ऊर्जा और उत्साह के साथ आप लोग जो कविता सुन रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, छत्तीसगढ़ की पवित्र मिट्टी को अपने मस्तक से लगाता हूँ और माननीय विधायक भी आपके जन्म दिवस पर यहाँ से लेके वहाँ तक और मंच तक जितने लोग बैठे हैं, सबकी तरफ से पहले मैं 4 पंक्तियों में आपको बधाई देता हूँ। अगर आपको लगे कि ये पंक्तियां आपकी हैं, आपकी बधाई भी उन तक पहुंचनी चाहिए, तो तालियों से अपनी बधाई पहुंचाना। अभी नहीं, बात सुनिए, मैं कहता हूं, ये बधाई देता हूं कि चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी हो। चिंता, तनाव, कुंठा और ना उदासी हो, खिले फूल मुस्कानों के गुस्सा ना जरासी हो। खिले फूल मुस्कानों के गुस्सा ना जरासी हो, कानों में बजती रहे चांदी की घंटियां। विधायक जी, कानों में बजती रहे चांदी की घंटियां, हर दिन बसंत का दिन हो, हर रात पूर्णमासी हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीछे वाला मोहल्ला थोड़ा शांत है, मैं जानता हूं क्यों है। आइए, मैं व्यंग का कवि हूं, थोड़े से ठाके और थोड़े से व्यंग। जो मंच पे अब तक कुछ सवाल उठाए गए हैं, उनके बारे में कुछ छोटा छोटा कहना चाहता हूं, लेकिन अगर सावधानी से आप सुन लेंगे और हमारा साथ देंगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको आनंद आएगा। अभी एक बात कही गई और सच भी है कि लोग संसद में खड़ा होकर फिलिस्तीन की जय बोल देते, गर्दन पर चाकू रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। निश्चित रूप से यह गुस्सा होने वाली, आक्रोश आने वाली बात है, लेकिन मैंने बहुत गंभीरता से सोचा कि ऐसा ये क्यों करते हैं, तो मैंने सिर्फ 2 पंक्तियां कही। सच्ची लगे, अच्छी लगे तो उसी उल्लास के साथ तालियां उठाना। मुझे लगता है इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। अगली पंक्ति उठा लेना कि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। जुबानें अगर गंदी हो तो प्रार्थना के श्लोक नहीं पढ़े जाते। ऐसी ही भाषा निकलेगी, लेकिन इस पर लगाम कहीं न कहीं लगनी चाहिए। आइए कुछ बातें करते हैं। एक व्यंग आपके बीच में पढ़ रहा हूं, वो व्यंग की भाषा नहीं है, लेकिन आपको सच्चा लगे, अच्छा लगे तो बताना। एक अजीब चलन चला विधायक जी देश में। वीर सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। भगवान श्री राम अयोध्या में ही जन्म लिए थे, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। राम सेतु के लिए लोग न्यायालय तक में चले गए, बात बात पे कोई भी उपलब्धि को सबूत दीजिए। तो मैंने गुस्से में व्यंग कहा, और ये व्यंग मैंने अपने परिवार, अपने घर के भीतर से उठाया। कहने का सलीका देखना, और बात पहुंचे तो मुझे समर्थन भी करना, मंच का समर्थन मांगता हूं। मैं अपने घर से उठाता हूं, सुनना बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि उस दिन दफ्तर से लौट के जैसे ही मैं अपने घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते हुए पाया तो मुझे बड़ी जोर का गुस्सा आया। मैंने उसे हड़काया, ये क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। तो सुन के बेटा मुस्कुराया, फिर बोला अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तालियां बंद हो गई। बोले अच्छा एक काम कीजिए, अभी इलाज बताता हूं मैं। अच्छा एक काम कीजिए, अपने बाप होने का
गया और मैं बहुत खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। मैं बहुत खुश था, एक ही जूते में सबूत मिल गया। एक गौरी विश्वा जी ने बहुत बढ़िया पढ़ा, आनंद के साथ पढ़ा, समय की सीमा थी। बहन जी बैठ निकलना तो निकल लीजिए, ध्यान पड़ता थोड़ा सा। हाँ मुझे मालूम है तो समय की सीमा होती है, आपके बाद बहुत सारे काम रहते हैं और फिर जब वो चले गए तो आप कैसे बैठ सकते हैं। चलिए आपने जितना समय दिया। बेटियों में बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी उन्होंने, बेटियों की बहुत बात हुई। देखिए मैं बहुत छोटे छोटे विषयों को स्पष्ट करने की कोशिश करता हूं, आप कान से नहीं, थोड़ा मुझे ध्यान से सुनिए। बहुत तारीफें होती बेटियों की, होनी भी चाहिए, लेकिन बहुत ही गंभीरता से एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। बेटियां बैठी सामने मंच में भी बेटियां हैं, आजादी के 75 साल से ज्यादा हो गए, बेटियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं सेना में, इसके बावजूद देश में एक नारा चल रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों? गलती कहां हुई, गलती कहां हो गई है, कैसे नारा खत्म होगा? मैं बेटियों से समर्थन मांगता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब मैंने 4 पंक्तियां कही, सुनना कि सोच छोटी रख, पकड़ लेना गलती तो तालियों से मुझे आशीर्वाद देना, मन सुने कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, बेटी की, चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। हमने ये किया, परिवारों में ये हुआ, अभी भी हो रहा है, इसलिए आज भी ये मानसिकता बनी हुई है। कहां तक फर्क हुआ? 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, पकड़ लेना संवेदना के साथ, आपके मन को छू जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। एक घटना के साथ बताता हूं। पहले एक परिवार में मां की मृत्यु हुई, छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई और बहनों में हुआ, ईमानदारी से हुआ हो तो भी आशीर्वाद देना, और अगर कहीं कोई विसंगति हो तो फिर भरपूर तालियां देना, मंच में सुने। छोटी सी संपत्ति का बंटवारा कैसे हुआ कि बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। बहुत अच्छे। ये नहीं होना चाहिए, जिस दिन ये होना बंद हो जाएगा, बेटी बचाओ का नारा अपने आप खत्म हो जाएगा। एक विसंगति प्रभाव के लिए रखता हूं, हमने प्रगतिवाद में, बाजारवाद में बहुत उन्नति कर ली, बड़े बड़े घर बना लिए, बहुत सारी संपत्ति जमा कर ली, लेकिन एक बीमारी घर परिवार में आने लगी है। मैं अपील के तौर से एक बात कहना चाहता हूं, मंच में सुने। क्या आने लगी? पहले 15 सेकंड की एक कथा सुन लीजिए। एक अखबार में, बहुत ध्यान से संवेदना से सुनने वाली बात है, एक अखबार में विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो, लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दे, 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह उनके पास एक फोन पहुंचा, बोले आपका कुत्ता खो गया? बोले जी। आपने विज्ञापन छपा? बोले जी। कुत्ते का फोटो छपा? बोले जी। कोठी का पता दिया? बोले जी। 20,000 रुपए इनाम पहुंचाने पर? बोले जी। आप कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सुनते सुनते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहे तो ले जाएं, इनाम देने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा, मैं प्रणाम करता हूं, आपने संवेदना को पकड़ लिया। पीछे वाले थोड़ा खामोश है। अगली बात और संवेदना से सुनना, ज्यादा समर्थन की जरूरत है। बोले आप चाहे तो ले जाए, पुरस्कार देने की जरूरत नहीं है। फिर वो सज्जन बोले एक बात समझ लीजिए, आप 3 महीने पहले अपनी बुजुर्ग मां को
अपील के तौर से 4 पंक्तियां अपने साथ ले जाना। मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत कीजिए, बनाइए, लेकिन ध्यान दिए कहीं संस्कार की कोई चीज न फिसले। हमारे नौजवान साथी बैठे, उन्हें याद होगा हमारे देश के एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब से रेलवे स्टेशन पर लकड़ी की बेंच पर बैठकर हिंदी में एक 9 मिनट का इंटरव्यू किया। ये थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने अपील की थी कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। अगली बात पर तालियां देना हमारा हिंदी मंच, उसने एक पंक्ति जोड़ी, उन्होंने कहा सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे हिंदी मंच ने इसमें एक पंक्ति जोड़ी कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। हम ऐसा देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब मैं अपील के तौर से 4 पंक्तियां कहता हूं कि अपनी अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। माफ करना, इस प्रगतिवाद ने जिंदगी को कितना बनावटी बना दिया। बात बताता हूं आपको, ऊपर वाले माले में बेटा और बहू होना भी चाहिए, जवान ही, और नीचे वाले माले में बूढ़े माँ बाप। बनावटीपन कहां गया हमारे बीच में? सुबह सुबह एक फोन उठाया और एक एसएमएस मारा, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। ये बनावटीपन। अरे भाई 15 सीढ़ियां नीचे उतर के माता पिता के सामने जाके उनके पांव पे अपनी हथेली रख के उनके जीवन भर की तपस्या की ऊष्मा अपनी उंगलियों में उतार के अगर आप सुबह सुबह माथे से लगाने तो फिर कोई भी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं होती। तब मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। मुझे राष्ट्रपति सम्मान मिला, उन्हीं दिनों मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की, तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। घर वालों ने बाहर बड़े मान सम्मान स्वाभिमान के साथ विधायक जी एक बड़ी सी नेम प्लेट लगा दी, राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त डॉक्टर सुरेश अवस्थी। नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू। 2:30 बजे रात को घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा कि महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। अब मैं क्या दवा दूं? जल्दी से दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद किया तो सुबह सुबह में घंटी बजी, देखा एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस में महीने में सुनना, समर्थन करना। एक पुलिस वाला खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। अगली बात ध्यान से सुन ली, तालियां अपने आप उठेंगी। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने थे ना। अब दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी। एक नौजवान खड़ा था छेल छबीला, बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई, कोई दवा? मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोला मैं थोड़ी करता हूं, प्रदूषण करती है। लगेगा मुन्ना भाई। और आपकी घंटी बजी तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी। महिलाओं की मुक्ति के आंदोलन चलते हैं, मातृशक्ति सामने बैठी। असली मुक्ति कहां से मिल रही है? अगर बात आप तक पहुंच जाए तो आपकी भी तालियां बनता हूं। महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष, उलझे बाल, सूजी आंखें, थका सा चेहरा। बोले डॉक्टर साहब उनकी तबीयत खराब, उनकी तो जानती ना,
बोले डॉक्टर साहब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 5 लाखों से सो नहीं पाई कोई दवा। मैंने कहा वाह, आप महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पैसे वाली हैं, कोई खूबसूरत सी नर्स रख लेती, वो देखभाल कर देती, आप सो जाती। बोले डॉक्टर साहब नर्स रख ली थी इसीलिए तो सो नहीं पाई। इसे मुक्ति कहां से मिल रही है? और अब की घंटी बजी तो एक नेताजी खड़े थे। इशारा कहां पहुंच रहा है, पहुंच जाए तो बताना। एक नेताजी खड़े थे, नेता शब्द आ गया है तो एक बात बड़ी गंभीरता से कहता हूं, इस तरह से कहता हूं कि एक हाथ में गीता, एक हाथ में गीता, दूसरे में कुरान, सिर पे बाइबिल, तो होठों पे गुलगंध की पवित्र जबान रख के आज आप सबकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से घोषणा करता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को चौकीदार कहते हैं, विधायक जी भी नेता नहीं है, जनसेवक हैं, अगर हैं तो ताली बजा दो। नेता कोई नहीं है, सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता सबको सम्मान मिला, नेता सबको इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। बहुत अच्छे, उन्होंने एक नारा दिया था, मुझे मालूम आप सबको पता है, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलेंगे। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो, उन्होंने कहा तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माफ करना, आजकल आप टेलीविजन पर देखिए कार्रवाई संसद की, तमाम सारे नेता ये कहते हुए मिलेंगे इशारे में, उन्होंने कहा था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के तमाम नेता क्या कह रहे हैं, तुम हमें आजादी दो, खून तुम्हें तुम्हारा नहीं दूंगा। देखिए एक नेताजी खड़े थे, बीमारी बताई, हमने इलाज बताया आपके भरोसे पर, नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर, सिर्फ 5 मिनट, नाम के आगे डॉक्टर लिखा देखकर एक स्वयंभू कट्टर ईमानदार नेता, एक स्वयंभू कट्टर ईमानदार नेता गच्चा खा गया, सुबह सुबह इलाज कराने हमारे घर आ गया, बोला जब से कुर्सी पाई है भूख जाने का नाम ही नहीं ले रही है, इतना खाया और खाओ का संदेश दे रही है, पता नहीं पेट में क्या चल रहा, घपला, डीएनसी, ईसीजी जांच कराने कुछ नहीं निकला। अब हमने जो इलाज बताया आप तक पहुंच जाए, कोई तस्वीर मन में उभरे तो आगे से पीछे तक ताली बजा के समर्थन करना। बोला डीएनसी, ईसीजी जांच कराई, कुछ नहीं निकला। मैंने कहा नेताजी चिंता मत कीजिए, ये डॉक्टर आपको बिल्कुल सही इलाज बताएगा, एक बार सीबीआई या ईडी की जांच करा लो, सब कुछ निकल आएगा। और जिनकी जांच हुई बहुत कुछ निकला, बहुत कुछ निकल रहा है। 3, साढ़े 3, 4 मिनट की अंतिम कविता की समय की सीमा है, आप लोगों की समय लेके आए हैं। दुनिया के 26-27 देशों में जाने का मौका मिला और हर जगह मैंने देखा कि हमारे भारतवासी बड़े मान सम्मान स्वाभिमान के साथ सर उठा के जी रहे हैं और उनके भीतर भी हिंदुस्तान वैसे ही धड़कता है जैसे हमारे आपके भीतर धड़कता है। आखिर वो कौन सी मजबूती है, कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है, मैं उस शक्ति को आपके सामने कविता के माध्यम से, एक अच्छी कविता के माध्यम से रखना चाहता हूं। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के मुझे अनुमति दे दीजिए और आप सुनिए। वो कौन सी मजबूती, वो ये कि हम नहीं भूले कल करती गंगा यमुना का बहना, हम दुनिया के किसी कोने में हो अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कारों को नहीं भूलते। अभी दीप प्रज्वलन किया गया, हम में से कई लोग खड़े थे, दीप प्रज्वलन हुआ, तब ये कार्यक्रम शुरू हुआ। हमारी संस्कृति हमें याद है, हम अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में थे, दीप जलाया गया तो एक 10-12 साल का लड़का दौड़ के मंच पे आया, जबरदस्ती माइक पकड़ा, बोला मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कहा गया पूछो। बोले जब इतने ट्यूबलाइट, इतने हेलोजन, इतने बल्ब, इतना उजाला, तो एक दिया जलाने के लिए 25 मिनट क्यों खर्च किए गए? एक 70-80 साल के बुजुर्ग सज्जन ने उसके कंधे पे हाथ तक का, बात सुनना, हाथ तक का, बोले बरखुदार तुमने जिस माहौल में आके
खुली हैं, तुम ये सवाल उठा सकते हो, लेकिन कोई एक सवाल का जवाब दे कि विज्ञान टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक एक भी ट्यूबलाइट, एक भी बल्ब ऐसा नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे। यह हिंदुस्तान के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट में, दीपक में है, इसलिए हम पूजा में हमेशा दीपक जलाते हैं। अब कविता सुनिएगा कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। क्या है संस्कृति हमारी कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहें। है कोई देश काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना? हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। माफ करिएगा, इन विकसित देशों में किसी की मौत होती है, 4 कंधे नहीं मिलते म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी। तो हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है तो एक इशारे पर पूरा मोहल्ला उसे मंदिर तक पहुंचाने आता है। यह देश और थोड़ा जागरूक हो जाइए। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। और कितना बड़ा सोच, पंक्ति पकड़ना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं, और हम भगवान शिव शंकर के वंशधर। नागपंचमी के दिन ये पंक्ति उठा लेना। और हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को बचाने के लिए नहीं, दुनिया को बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। बहुत अच्छे, खुद जहर पीना जानते हैं। होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें। होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। क्या है फर्क साहब? हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते, और वो कोठी में भी घर नहीं बना पाते। एक दृश्य जीना, मातृशक्ति बैठी इसलिए दृश्य याद आ गया, हो सकता कभी आपके उसमें आया हो। एक कमरे में पूरा परिवार, दादी माँ बैठी बीच में 70 साल की, महिलाएं बैठी, मोहल्ले की महिलाएं बैठी, खचाखच, दिल रखने की जगह नहीं है, ढोलक बज रही है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं, उल्लास का वातावरण है। सोच देखना कितना बड़ा उल्लास का वातावरण है। अचानक दादी का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजीरे खामोश। दादी अपने धोती के पन्नू से आंखों में चश्मा उतारती है, और फिर धोती के पन्नू से आंखों की कोरों में फंसे हुए आंसू पूछती हैं, और फिर भरे गले से बोलती है, काश वो भिलाई से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। यह हिंदुस्तान। बहुत अच्छा। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते, हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। अंतिम टुकड़ा सुनना, हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं रहते। सीमाओं पर जहां कहीं सैनिक तैनात हैं, जो सैनिक शहीद हुए हैं, आपके इस महा महोत्सव की ओर से विधायक जी के जन्मोत्सव पे मैं श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करता हूं। आप साथ दीजिएगा। हमारे सामने पुलिस के लोग बैठे हैं। एक बहुत अच्छी टिप्पणी पिछले दिन सुनने में आई कि हमने विश्वास है कि भगवान राम हमारी रक्षा करते हैं, हमें विश्वास है कि हनुमान जी हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हमने प्रत्यक्ष रूप से राम जी को, हनुमान जी को नहीं देखा। लेकिन मैंने उन भगवान को देखा है जो शहर के भीतर हमारी रक्षा करते हैं, वो पुलिस वाले, और जो सीमा पर खड़े हैं वो सैनिक। बहुत अच्छा। अब सुनेगा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? अपनी अपनी भूमिका तलाशना कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेट, बच्चों की किलकारियां, और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है।
मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चलता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। और पिछले दिनों पंक्ति उठा लेना, पिछले दिनों अपने तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए। पिछले दिनों अपने तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध में दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा लपेटकर सुरक्षित अपने घर आ गए। यह है हिंदुस्तान। अंतिम पंक्ति सुन लीजिएगा। पहली पंक्ति आप स्वाभिमान की तरफ से सुनना, अंतिम पंक्ति आनंद के साथ सुनना, मुझे विदा करना कि आज स्थिति क्या है। मैं कविता छोटी कर रहा हूं कि आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन देशों में गए, जितना उल्लास के साथ स्वागत हुआ, सम्मान हुआ, ये हमारे हिंदुस्तान की गरिमा है। मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। अपन क्या सुनना कि आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था, उसे जीजा कह के बनाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत डॉक्टर सुरेश अवस्थी जिन्होंने आपको खूब व्यंग के बाण लगाए, एक बार उनके सम्मान में ताली बजा दें जो उनका मन लगाए। आइए अब हम सुनते हैं डॉक्टर भुवन मोहनी को